शर्म महसूस करता है ये शब्द बोलने के लिए, और जय आदिवासी बोलने के लिए भी शर्म महसूस करता है। तो जय आदिवासी भी हो जाए एक बार। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। जय आदिवासी। ऐसे हमेशा बोलता रहिए, जहां भी जाइए बोलते रहिए, तभी हमारी एक अलग पहचान होगी पूरे देश में, राज्य में, जिले में, तहसील में। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात का आदिवासी हूँ, भेल कम्युनिटी से आता हूँ, और एक सप्ताह से उड़ीसा और झारखंड में घूम रहा हूँ। यहाँ आने का उद्देश्य मेरा ये है कि हमारा समुदाय भी दूसरे राज्य में है, तो उस राज्य में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, बोली क्या है, भाषा क्या है, परंपराएं क्या है, ये जानने के लिए गांव-गांव जाते हैं, तभी पता चलता है। वैसे गूगल में सर्च करें तो बहुत कुछ मिल जाता है, मगर वास्तविकता वहां होती नहीं है। ऐसे कई गांव में जाते हैं तो वास्तविकता पता चलती है कि वास्तविक परिस्थितियां क्या है। हमारे भाई लोग को मिलते हैं, बहनों को मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग को मिलते हैं, तभी हमें पता चलता है एक दूसरे की बातों को मिलजुल कर समस्याएं क्या है वो समझे। कल हम संजीव भगत जी के स्कूल में गए थे, हमें गर्व हुआ कि पारंपरिक एक भाषा की और सांस्कृतिक स्कूल चला रहे हैं। कल शाम को भी हम वहां भी एक स्कूल चल रही है, वो भी भाषा की और सांस्कृतिक के हिसाब से चल रही है। तो मुझे जब तक पता है तब तक पूरे भारत देश में आदिवासियों की जो संस्कृति के अनुसार जो स्कूल चल रही है, ऐसी स्कूल कहीं नहीं देखी, ये पहली स्कूल है। अपनी भाषा के साथ साथ, अपने कल्चर के साथ साथ, अपने नाच गान के साथ साथ, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के साथ साथ वो बच्चे बोर्ड में अव्वल नंबर लाते हैं। ये भी गर्व की बात है। संस्कृति तो बचाते बचाते हैं, भाषा भी बचा रहे हैं, और दूसरे सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छी तरह से वो पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत देश में वो अलग अलग लॉ के हिसाब से देश चलता है। हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, और हमारे आदिवासी के लिए कौन सा लॉ है? कस्टमरी लॉ है। हम कस्टमरी लॉ के बारे में भी हमें जानना चाहिए, जिसे हम आज का जो मेन सब्जेक्ट है, पढ़ा व्यवस्था, स्वशासन व्यवस्था, ये व्यवस्था है कि उसमें आगे भी बहुत सारे वक्ताओं ने बोला इसे कि हमारे गांव की समस्या हमारे गांव में निपटानी चाहिए, दूसरी जगह कहीं पर कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस को भी गांव में आना हो तो पहले गांव में परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम गांव में आए कि ना आए। ये व्यवस्था वर्षों से थी, आज भी है, मगर हम इंप्लीमेंट नहीं करते। हम ही पुलिस थाने जाते हैं। हमें पुलिस थाने क्यों जाना पड़ता है? हमारे अंदरों अंदर कोई भी बनाव बन गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो पुलिस थाने की जरूरत नहीं है, हमें पुलिस की जरूरत नहीं है। हमें गांव में जो अलग अलग समितियां बनी है, न्याय समिति है, अलग अलग समितियां है, उस समिति के पास जाना चाहिए और वो हमारा न्याय करेगी। तो ये भी जानना जरूरी है। आप ये जानते होंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम में मेन जो प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ, जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी है, जहाँ पहाड़ है वहाँ आदिवासी है, और जहाँ जल है, नदियाँ है, वहाँ भी आदिवासी है, और वहीं पर समस्या है।
और वहीं पर समस्या है जल, जंगल और जमीन। जहाँ आदिवासी है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से, और नेचुरल सोर्सेज कहाँ पर है? तो आदिवासियों के पास है। और जमीन है तो किसकी है वो जमीन? इस जमीन के नीचे जो खनिज संपत्ति है, वो संपत्ति किसकी है? हमारी है। और ये संपत्ति किसको चाहिए? सरकार को चाहिए। ये संपत्ति को लूटने के लिए हम 4-5 दिन पहले उड़ीसा गए थे, बड़बिल में गए थे। बड़बिल जो माइनिंग एरिया है, तो पूरा पहाड़ में कंपनियां अंदर घुस गई है, पूरा पहाड़ का पहाड़ लूट रहे हैं। पहाड़ किसका है? आदिवासियों का है। मणिपुर में भी आप देखते हैं, न्यूज में देखते होंगे, मणिपुर में अभी कितना कत्लेआम हुआ। वहां के गैर आदिवासी लोग हैं, उनको पहाड़ चाहिए। क्यों पहाड़ चाहिए भाई तुमको? पहाड़ तो आदिवासियों का है। वो चाहते हैं कि हमें पहाड़ दो और हमें आदिवासी बना दो। आदिवासी ऐसे नहीं बनते। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी माँ की पेट से जन्म लेना पड़ता है, तभी आदिवासी बना जाता है। ये जानना पड़ता है। सरकार ने भी बहुत बड़ी गलती की है वर्षों से कि आदिवासी शब्द लेकर जयपाल सिंह मुंडा जी बहुत लड़े थे जब संविधान बन रहा था। तब फिर भी उस समय में भी हमारे साथ गद्दारी हुई। हमें आदिवासी शब्द नहीं दिया संविधान में और अनुसूचित जनजाति दे दिया, और उसी के हिसाब से हमें नुकसान हो रहा है। अनुसूचित जनजाति में भी दूसरी भी जाति भी सम्मिलित हो रही है। आदिवासी नहीं बन सकता, मगर आदिवासी जनजाति बन सकता है। हमारे गुजरात में भी ऐसे रबारी कम्युनिटी है, भरवाड़ कम्युनिटी है और चारण कम्युनिटी है, उनको अनुसूचित जनजाति बना दिया। ठाकरा कम्युनिटी है, उनको भी अनुसूचित जनजाति बना दिया और हमारे लाभ वो ले रहे हैं। तो ऐसी बड़ी बहुत समस्याएं हैं। ये समस्या को लेकर एक नेशनल लेवल पे अनुसूचित 5 के 10 राज्य है, 10 राज्यों को, आदिवासी समुदाय को, युवाओं को, बड़े बुजुर्ग को, महिला एक होना पड़ेगा। एक होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम कुछ कर सकेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकेंगे। और मैं खास कहना चाहता हूँ, बहनों को खास कहना चाहता हूँ, बेटियों को खास कहना चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटियां हमारे गुजरात में भी बिकी जा रही है, यहाँ भी बिकी जा रही है, महाराष्ट्र में भी बिकी जा रही है, मध्य प्रदेश में भी बिकी जा रही है। तो क्यों? इसका वजह क्या है? इसका कारण क्या है? ये भी आपको जानना पड़ेगा। कुछ लोग, गैर आदिवासी लोग हमारे गांव में प्रवेश करते हैं, धंधे के बहाने या दूसरे धंधे के बहाने आते हैं, आकर हमारी बहन बेटियों को ललचाते हैं, फुसलाते हैं और उनको उनके साथ शादी कर लेते हैं। मगर ये सिर्फ शादी नहीं है, वो लड़की नहीं जाती, लड़की गैर आदिवासियों में जाके अपना अधिकार भी लेके दूसरे समाज में जाती है। कल को हमें मालूम है, तब तक यहाँ इटकी गांव है नजदीक में, करीब 146 लड़कियां ऐसी है जो मुस्लिम कम्युनिटी में चली गई है। वैसे मुस्लिम कम्युनिटी में चली गई है। आज की तारीख में वो मुस्लिम कम्युनिटी में गई, मगर अधिकार लेके गई और लड़की अपने पिताजी के पास जमीन मांग रही है। तो जमीन का हक रहता है, और जो सर्टिफिकेट है, एससी का सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट के जो भी लाभ है वो लाभ भी गैर आदिवासी को मिलता है। तो ये भी समझना पड़ेगा। और हमारे वहां गुजरात में भी ऐसे लड़कियां बेच कर रही है। वो कोई अपना भाई बेच रहा है, अपना बाप बेच रहा है, समाज का अगुआ भी बेच रहा है, लाख रुपया में बेच रहा है, 1.5 लाख रुपया में बेच रहा है, 3 लाख रुपया में बेच रहा है। क्या ये लड़कियां बेचने के लिए हम जन्म देते हैं? ये बहुत शर्म की बात है। तो ऐसी गंभीर बात भी हम युवा लोग देखते रहेंगे, क्योंकि ये हमें करना ही होगा, नहीं तो हमारे युवा लोग कहाँ शादी करने जाएंगे। तो ये भी बड़ी समस्या है। समय बहुत हो गया है, बहुत कुछ कहना है, गुजरात से इतने दूर आए हैं, मगर समय भी बहुत हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और फिर से मैं एक बार जोर से बोलेंगे आप, जय आदिवासी,
जोहर, जय आदिवासी। अभी